नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत 2024 में कब है और पूजा का सरल पूजा विधि क्या है, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से ये पूजा होता है। जिस तरीके से हम लोग तीज व्रत करते हैं, तो उसमें थोड़ा सामग्री का भी ज़रूरत होता है और अच्छे से हम लोग बन संवर के 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत जो होता है, वो बहुत ही कम सिंपल एक तो सिंपल तरीके से पूजा पाठ होता है और साथ ही कम चीज़ की इसमें ज़रूरत लगता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया साड़ी पहनना होता है। आप सिंपल तरीके से पूजा पाठ करें, अच्छे से सिंदूरा का सिंदूर लगा के महावर वगैरह लगाकर अच्छे से पूजा पाठ करें। यहाँ मैं अपना जितिया दिखा रही हूँ। देखिए, ये सोने का है और सोना का इस तरीके से जितिया बनाया जाता है। जितने संतान होते हैं उतना आकृति रहता है और धागा वाला भी रहता है। ठीक है, तो चलिए पूजा जो है स्टार्ट करती हूँ और बहुत ही सरल सिंपल तरीके से पूजा, हालाँकि मैं यहाँ 2 तरीके से एक ही पूजा को मैं 2 तरीके से आपको बता रही हूँ, अच्छे से आप समझ जाएँ। बहुत सारे लोग जो है अरियार-बरियार का जो पौधा लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है कलश रख के पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारे लोग जो है बिना कलश के ही झींगा का पत्ता पर ही वो पूजा पाठ कर लेते हैं। ठीक है? कोई यहाँ ऐसा नहीं कोई प्रतिमा रखा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चिलो, सियारो और जीवित वाहन का प्रतिमा भी गोबर से बनाते हैं। तो आपके घर का जो नियम है बिल्कुल वो आपको वही नियम करना है। ऐसा नहीं किसी का देखा-देखी आपको करना है। जो नियम आप करते हुए आए हैं वही नियम आपको करना है। तो देखिए, यहाँ अष्टदल कमल और यहाँ कलश जो है मैं यहाँ रख दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ जो कि कलश के अंदर पान पत्ता, हल्दी वगैरह सब जो डालते हैं वो सब नहीं, बहुत सरल और सिंपल तरीके से ही जो पूजा पाठ होता है। तो स्वास्तिक आप बना लें इस तरीके से, हल्दी से सिंदूर इस तरीके से आपको लगा देना है। मैं लगा दे रही हूँ। ठीक है? तो आप चाहें तो कलश रख सकते हैं। ये कलश मैं नहीं रखी हूँ, एक लोटा ऐसे ही रख दे रही हूँ। बहुत सारे लोग बाहर में अरियार-बरियार का पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग घर में करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि अरियार-बरियार का अगर आपको पौधा नहीं मिल रहा तो घर में तुलसी के पौधे के पास रख के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, मन में एक श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है, कम चीज़ में भी बहुत ही अच्छे से आप पूजा पाठ करें। क्योंकि जितिया व्रत जो होता है बहुत ही कहा जाए कि खड़ जितिया इसका नाम है और जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत, खड़ जितिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो अच्छे से आपको पूजा पाठ करना है। थोड़ा-सा इसमें पुष्प और अक्षत सिर्फ़ मैं डाल दे रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं डालना होता है। तो सफ़ेद पुष्प ही मेरे पास था और सफ़ेद पुष्प मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। यहाँ जो है देखिए, अरियार-बरियार का पौधा जो है मुझे नहीं मिला, तो मेरे पास एक फूल का पौधा था, तो उसी का मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ। अब अरियार-बरियार का पौधा जो होता है जंगल वगैरह में मिलता है, तो बहुत ढूँढ-ढाँड के लोग इससे पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग बाहर में रहते हैं, साउथ साइड में रहते हैं, तो उन्हें नहीं मिलता है, तो तुलसी के पौधे से भी पूजा पाठ करें। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से पानी का आचमन करना है, थोड़ा-सा पानी आपको चढ़ाना, उसके बाद से ऐपन आपको लगाना है। ऐपन आप चाहें तो आटा और हल्दी से ऐपन बना लें, नहीं है तो सिर्फ़ आप जो है हल्दी का भी आप इस तरीके से तिलक कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। तो एक नियम है जो कि अरियार-बरियार के पौधे को इस तरीके से लेपा जाता है, यानी थोड़ा-सा तिलक जो है ऐपन चढ़ाया जाता है और थोड़ा-सा आपको इस तरीके से हर पत्ते में मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ। तो ये हो गया। और अगर नहीं मिलता है तो आप तुलसी के पौधे से भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? और हमेशा एक बात याद रखिए कि कहीं भी कुछ भी मिलना ऐसे बहुत संभव नहीं हो पाता है, बहुत असंभव होता है। साउथ साइड में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं और हर चीज़ मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना है, जो है, आपको उसी में अच्छे से पूजा पाठ करना है, ठीक है? इस बात को भी आप समझ लें। तो बहुत सारे लोग जो है, यहाँ मैं मौली धागा भी बाँध दे रही हूँ, हालाँकि कलश मैं स्थापित नहीं की हूँ, एक कलश यहाँ रख दी हूँ। क्योंकि कलश इसलिए रखी हूँ कि देखिए 3 एक ही वीडियो में मैं 3 तरीके से आपको पूजा बता रही हूँ। एक तो बहुत सारे लोग कलश रख के उसी में आप कलश में ही जो है जिउतिया लपेट देते हैं। दूसरा जो है झींगा के पत्ते में लगाते हैं। तीसरा जो है तुलसी के पत्ते जो पौधा है उसमें भी लोग लगा के पूजा पाठ कर लेते हैं। तो अपने-अपने तरीके का जो नियम है उस चीज़ को आपको करना है, ठीक है? इस तरीके से सिंदूर वगैरह लगा दें, ऐपन लगा दें, दीपक इस तरीके से आप दिखा लें, आप चाहे तो उठाकर भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है? और जो भी फल-फूल है आप चढ़ा दें। अगर आपके पास फल-फूल नहीं है, पचमेवा है, बतासा है, इलायची दाना है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फल-फूल नहीं है तो फल-फूल लाना और ख़रीदना ज़रूरी है। जो पुष्प है वो पुष्प पीला हो, लाल हो, सफ़ेद हो, कोई भी पुष्प है आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और देखिए, जीवित पुत्री का व्रत ये जो है आपको यहीं पर थोड़ा-सा पानी का आचमन मैं कर दी हूँ और इस तरीके से यहाँ रख देना है।
और इसके ऊपर भी थोड़ा-सा आपको पुष्प वगैरह है जो चढ़ा देना है। और जितिया का व्रत कथा जो है वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जितिया का व्रत आपको सुन लेना है, ब्राह्मण के मुँह से ग्रुप में अगर सुनते हैं तो सुन लें, अगर नहीं है तो खुद से भी दीपक जला के, दीपक साक्षी होता है कोई भी चीज़ का, तो दीपक को ये करके आप जो है जितिया व्रत का कथा आप खुद कह सकते हैं, जिसे दीपक है साक्षी, दीपक सुनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ जितिया जो है आपको कलश में भी लपेट देना है। मैं 2 तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ। और बहुत सारे लोग जो है झींगा के पत्ता, हालाँकि मुझे अभी झींगा का पत्ता नहीं मिला, तो दोना वाला जो पत्ता होता है वही वाला है, तो इसी पे मैं दोनों रख दूँ। मेरा सोने वाला जो है जितिया वो, और पिछले साल का जो जितिया था, देखिए ये दोनों ही मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। तो आपके यहाँ नियम अगर है कि झींगा के पत्ते पर रखा जाता है तो आप झींगे के पत्ते पर रखें। अगर आपके यहाँ नियम है कि लोटे में लपेटा जाता है तो लोटे में लपेट कर भी आप रख सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ जो पुष्प आप चढ़ाएं उस पुष्प का हाथ में आपको ले लेना है, और उसके बाद जितिया व्रत कथा जो है अच्छे से आपको पढ़ना है, एक एक वर्ड आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई है तो आप लोग ग्रुप में भी सुन सकते हैं, ब्राह्मण के मुख से भी सुन सकते हैं। जब ब्राह्मण के मुख से सुनते हैं तो हाथ में अक्षत और पुष्प इस तरीके लिया जाता है, और जब पूजा पाठ हो जाता है तो यहीं पर आपको अरियार बरियार के पास जो है इस पुष्प को जो है वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आरती वगैरह किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक एक चीज़ जो है मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये आपका जो कथा समाप्त होता है तो इस तरीके से आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद अरियार और बरियार का जो पौधा है उसको 2 बार आपको दोनों साइड से जो है गले मिला जाता है। और यहाँ आप प्रार्थना करें जीवित वाहन को, तो सबसे पहले आवाहन किया जाता है। जैसे आप शुरू की तो जीवित वाहन भगवान को आवाहन ज़रूर करें हाथों में पुष्प लेके। और दूसरा जो है जब व्रत हो जाता है तो जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके बच्चे पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहें, बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, घर में सुख समृद्धि बरकत रहे और बच्चा दीर्घायु रहे, और जीवित वाहन भगवान का कृपा सदैव आपके बच्चे पर बना रहे। और भूल चूक कुछ भी हुआ हो तो इसके लिए आप माफ़ी ज़रूर से ज़रूर मांग लें। तो इस तरीके से जो है 2 बार जो है दाएँ-बाएँ करके गले भी मिला जाता है अरियार बरियार के पौधे से, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से उठाकर भी दीपक जो है वो दिखा सकते हैं। आरती वगैरह आप अच्छे से कर लें और प्रणाम वगैरह कर लें। बच्चों को भी बुला दें, यहाँ पर जो है प्रणाम बच्चे भी कर लेंगे। साथ ही बच्चों से कहें कि आपको भी प्रणाम करेंगे और बच्चों को आशीर्वाद दें। ये जो जितिया धागा है बहुत सारे लोग शाम के पूजा के समय बच्चों के गले में धारण करवा देते हैं, और बहुत सारे लोग जो है अगले दिन पारण के बाद ही धारण करवाते हैं। तो अपना नियम विधि जो है वो देख लें। हमारे यहाँ जो है वो शाम के समय जो है बच्चों के गले में ये जो धागा है वो डाला जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल सुझाव या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।